दोस्तों यार कैसे यार आप लोग होपफुली यार मस्त हो गए। इसी एनर्जी के साथ हम लोग इस वीडियो की प्रारंभ करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यार हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे इंटायर वीडियो में HTML को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे समझो मैं हूँ, कोई और दूसरा बंदा भी है। अगर उसने बोल दिया कि HTML पढ़ेंगे, HTML मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या होता है? HTML में पूरा का पूरा टैग्स का ही खेल होता है। अलग अलग टैग्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इस पूरे के पूरे एंटायर वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्चुअली टैग्स होता क्या है, HTML केस में टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली समझेंगे कि एक्चुअली टैग्स किस तरीके से वर्क करते हैं, और उसको समझने के बाद अपने हम लोग क्या करेंगे, VS कोड को ओपन करेंगे। उस VS कोड में हर एक टैग्स की देखेंगे किस किस तरीके से जो अलग अलग टैग्स हैं वो किस तरीके से उनके अलग अलग वर्क्स होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना। जब भी वेबसाइट को क्रिएट करना, वेब पेज को बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले तीन चीज आ जाता है आपका HTML, CSS और JS मतलब बोले तो जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग का एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बन जाता है। मतलब किस तरीके से वो वेबसाइट दिख रहा है वो चीज तैयार हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, क्या दैट इज HTML टैग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम लोग किसी की बात करेंगे, HTML की बात करेंगे, तो हमेशा जो टैग होता है ना, सबसे अधिक प्रायोरिटी उसको दिया जाता है। तो जब हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी, HTML की, तो वहां हम लोग किसका जिक्र करेंगे यार, टैग्स का जिक्र करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यार। तो इसको यार हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखें तो जो टैग्स होते हैं ना, इस पर्टिकुलर टैग्स को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 पार्ट में टैग्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इस टैग्स को जो डिवाइड करने जो सबसे पहला तरीका है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस टैग का यार ओपनिंग टैग करते हैं। अभी देखेंगे उस टैग को हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद उस टैग के बीच में जो कंटेंट रहता है उस कंटेंट को लिखते हैं। और कंटेंट लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको इस टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसे समझो मेरे पास एक टैग होता है P, उस P को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। तो समझो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो पैराग्राफ टैग की बात करें तो पैराग्राफ टैग को हम लोग किससे लिखते हैं, P से डिनोट करते हैं। अब हर टैग को हम लोग किस में लिखते हैं, एक एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, किसी भी टैग को हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, P को यार इसको हम लोग क्या किया, एंगुलर ब्रैकेट में डाल दिया। और ये क्या है, मेरा ओपनिंग टैग है। बीच में क्या आता है, कंटेंट रहता है, मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज क्या सत्यम। ये क्या है, सत्यम जो है ये क्या है, मेरा कंटेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस P टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश डाल देंगे, P लिख देंगे। मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है किसको, यार क्लोजिंग टैग को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो हम लोग के पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। जो सबसे पहले देखो, समझो यार मेरे पास क्या कोई भी टैग है, समझो यहाँ पे क्या है, मैंने HTML टैग को कंसीडर किया। यहाँ पे क्या हो सकता है, पैराग्राफ टैग भी हो सकता है, कोई बोल्ड कर रहा है तो यार B टैग भी हो सकता है, अंडरलाइन करे तो U टैग भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टैग को यार ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। मैंने बताया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। किसी भी टैग को हम लोग क्या करते हैं, इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उठा के फेंक देते हैं, ऐसे समझो। और उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। किससे, इस तरह करके। पहले एंगुलर ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे स्लैश आ जाता है। मतलब ये मैंने उस टैग को ओपन किया था, अब क्या किया, बीच में कंटेंट डाला, और कंटेंट डालने के बाद उस टैग को क्लोज कर दिया। ये था पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे, क्योंकि यार एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग देखो क्या बोला है कि एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब यार जितनी भी टैग्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। अब जैसे मान लो आपके पास क्या है, B टैग है। B टैग का काम क्या है, बोल्ड काम करना। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड ही करेगा, अंडरलाइन वगैरह नहीं करेगा। अंडरलाइन करवाना है किसी भी चीज को तो आपको क्या करना है, U टैग को यूज करना पड़ेगा। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HR टैग को यूज करेंगे। तो अलग अलग टैग का अलग अलग काम होता है। इसी तरीके से हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो क्या कर रहा है, इफ यू हैव यूज एन ओपन टैग। अगर आपने क्या किया, इस किसी भी टैग का ओपन किया, आपने P टैग को यहाँ ओपन किया, तो इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें रिपीट होने बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब ऐसा समझो, मैंने एक चीज बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैग को लिखते हैं, बीच में क्या आता है, कंटेंट आता है, और फिर उस टैग को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। वही सेम चीज देखो यहाँ पे रिपीट करा है। जैसे समझो यहाँ पे मैंने ये लिखा क्या, P पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर कंटेंट मैंने लिखा दैट इज, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दैट इज P लिख दिया पैराग्राफ। और इसमें मैंने लिख दिया क्या, दैट इज फर्स्ट ट्यूटोरियल। जैसे हम लोग का सबसे पहला वीडियो ना यार, फर्स्ट ट्यूटोरियल लिख देंगे। और इस टैग को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले आया हम लोग का ओपनिंग टैग, बीच में क्या आया, कंटेंट आया, और इसी जिस टैग को हम लोग ओपन किए उसी टैग को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सम टैग। एक्सेप्ट सम टैग का लिखने का देखो मतलब क्या है कि हर टैग को
अगर आपने ओपन किया तो क्लोज किया, लेकिन सब केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जैसे समझो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, BR टैग लिखा। ये BR टैग एक्चुअली क्या होता है, लाइन को ब्रेक करता है। जैसे समझो जैसे हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे आ जाता है, उसी तरीके से जो BR है ना, जैसे आपने कोई चीज़ लिखा, आपने यार क्या लिखा, BR टैग लगाया, तो ये जो चीज़ है ना, जो लाइन होंगी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगी, समझ रहे हो। उसी तरीके से हम लोग के पास क्या होता है, HR टैग होता है। HR मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरीके से कुछ और भी टैग्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जैसे समझो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक हस्बैंड है, अब उसकी क्या शादी हो गया है, मस्त वाइफ वगैरह तो आ गई है, सेटल भी हो गया, तो अब उस हस्बैंड को किसी दूसरे के पास किसी दूसरे लड़की वगैरह देखने की जरूरत तो है नहीं। सेम यही काम क्या होता है, सिर्फ क्लोजिंग टैग का होता है। BR टैग होता है तो उसको किसी क्लोजिंग टैग इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपने BR लिख दिया बस काम खत्म, जहाँ आपने HR लिख दिया अपने आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ये नहीं कि अब इस तरह मत कभी कर देना यार गलती से, आपने क्या लिखा, HR लिखा और बैकस्लैश मार के HR, ये सब फालतू नहीं। आपने अगर एक बार HR लिख दिया तो भाई समझ गया सिस्टम की इससे क्या बोला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बस दैट्स इट। तो अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल सब पढ़ लिए, और जब थ्योरी पढ़ते हैं तो भाई थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल तो बनता है। तो यार अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि एक्चुअली क्या है VS कोड, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से यार आपका HTML का जो प्रोग्राम है, जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, किस तरीके से आप उसको अपने VS कोड में एग्जीक्यूट करोगे। मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ इंस्टॉलेशन की भी मैंने वीडियो बना चुका है, चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो, ब्रैकेट्स वगैरह की, कुछ बच्चे तो नोटपैड भी यूज़ कर रहे हैं, भाई पुराने ज़माने में से हटो, आओ मस्त एकदम, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे VS कोड। देखो VS कोड एक्चुअली एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक होता है ना भाई, आप किसी चीज़ के लिए ग्रो कर रहे हो तो यार वो प्लेटफॉर्म मिल जाए तो जल्दी ग्रो कर जाओगे। सिमिलरली वही चीज़ करता है क्या, आपका VS कोड यार आपके कोड को, आपके कोड से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको एकदम स्मूथ बना देता है, एकदम ईजी बना देता है। आप चीज़ों को जल्दी से गेन कर पाते हो। इसलिए यार हम लोग इस पूरे के पूरे लर्निंग वेब डेवलपमेंट के कोर्स में, चाहे HTML करेंगे, CSS करेंगे, GS करेंगे, Node.js करेंगे, Express.js करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम लोग अपने प्यारे से VS कोड को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो आ चुके हैं यार, मैं अपने लैपटॉप पे, भाई मेरे पास लैपटॉप है, थोड़ा सा गरीब भी हूँ यार, लैपटॉप ये छोटा मोटा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ स्टार्ट पे आते हैं, और स्टार्ट पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे क्या, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड मैंने खोला, ये आपका ओपन हो गया। आप भी अपने कंप्यूटर में मस्त खोल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यार आपको दिख पा रहे हो यहाँ पे सब आपका अच्छा खासा थीम वगैरह दिख रहा है। मैंने थीम को लोड किया, सब धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मस्त मस्त चीज़ें सीखते रहेंगे। फाइल पे आओ, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल पे आओ, आपका एक न्यू फाइल आ जाएगा अनटाइटल्ड वन नेम से। आप क्या करो, सिंपली फाइल पे आओ, इसको सेव करो। मैं एक्चुअली करता क्या हूँ, एक HTML की एक यहाँ फोल्डर बनाता हूँ यार अपने D कॉलम में। आपका जो फेवरेट लोकेशन होगा ना कंप्यूटर में, आप ये बना लेना, डेट इज HTML इन हिंदी। मैं थोड़ा हिंदी की मैं समझ तो अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, हिंदी का इंग्लिश का। इस नाम से फोल्डर बना लिया, इसको ओपन किया, और यहाँ पे मैंने सेव किया, जानते हो किस नाम से, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट स्पेलिंग तो पता होगा ना फर्स्ट का, .html। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, .html। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब कभी भी आप HTML में कोड करते हो ना, तो हर चीज़ का एक्सटेंशन होता है। आप जैसे आपका नाम क्या सत्यम, तो मैं आगे क्या लिखता हूँ, मौर्य लिखता हूँ। क्या मेरा कास्ट आइडेंटिटी है भाई, इसका कास्ट इस बंदे का ही है। कोई भी हो यार, हर एक की क्या होती है, अलग अलग आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली जब कभी भी आप HTML के यूज़ करते हो, उसमें HTML में कोड करते हो, उसकी एक एक्सटेंशन होती है, दैट इज हम लोग क्या यूज़ करते हैं, .html को यूज़ करते हैं। सिंपली आप सेव पे क्लिक करो, जैसे ही सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज फर्स्ट .html आ गया। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, HTML के स्ट्रक्चर को लिखते हैं। देखो सबसे पहले जब मैं HTML स्ट्रक्चर को बता रहा था तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं HTML। तो विदाउट एनी हेजिटेशन वी राइट हियर HTML, एंड आफ्टर राइटिंग HTML जैसे ही लिखो ना, देखो मैंने एक्चुअली लिखा क्या, मैंने लिखा HTML, और जैसे ही इस एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया तो अपने आप ही क्या आ गया, HTML का क्लोजिंग टैग भी आ गया। ये HTML का क्या है, ओपनिंग टैग है, ये HTML का क्लोजिंग टैग है। तो VS कोड की सबसे अच्छी बात यही है, जैसे ही आपने HTML का ओपनिंग टैग लिखा, क्लोजिंग अपने आप आएगा। अब मैं यहाँ से इसको ऊपर लाता हूँ, ठीक है। और HTML के बाद मैं बताया था, HTML के बाद क्या आता है, HTML के बाद आता है आपका हेड, और जैसे ही मैंने एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, और इसको हम लोग देखो क्या है, हेड देखो, हेड आ गया ना, और इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। और आप कभी भी HTML केस में किसी भी टैग को लिखते हो, इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, किसी इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या होता है, एक टैग बन जाता है। अब इस हेड, इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर का देखो मैं क्या लिखता हूँ, टाइटल लिखता हूँ,
टीएलई, क्लोजिंग टैग ऑफ टाइटल आ जाएगा। और इस टाइटल में देखो हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज कोडिंग कीड़ा लिखते हैं। ओके, अभी तो कोडिंग कीड़ा लिख दिया, इसका देखो एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, टाइटल लगा रहा है। इस हेड को हम लोग क्या करते हैं, टाइटल के बाद जस्ट क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग का जो टैग आ जाता है दैट इज बॉडी टैग आता है। और बॉडी टैग हम लोग जैसे लिखे, अब इस बॉडी में यार आप अपने कंटेंट को लिखो, और जो कुछ भी मैंने बताया था ना, जो कुछ भी बॉडी में लिखा ब्राउजर पे वहाँ पे शो किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, H1 हेडिंग लिखते हैं। और इस H1 हेडिंग में लिखते हैं दैट इज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड हियर यू लर्न। क्या लर्न करते हो, अच्छी चीज़ सीखते हैं हम लोग, कोडिंग सीखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लर्न कोडिंग। ठीक है, आफ्टर आई पुट अ फुल स्टॉप हियर एंड आफ्टर, उसका करना कुछ नहीं है, सिंपली कंट्रोल एस को प्रेस करो। फाइल एक्सप्लोरर को यार ओपन करता हूँ, मेरा ओपन हो गया। और मैंने यहाँ पे देखो एक फोल्डर बनाया था अपने डी कॉलम में HTML इन हिंदी। ठीक है, इस फर्स्ट को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने सेव किया था ना, या एक्चुअली देखो होता क्या है ना, अपने आप ही देखो ब्राउजर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, फर्स्ट ओपेरा ब्राउजर है, आप देखो मेरे में इंस्टॉल तो सब है, क्रोम वगैरह भी, लेकिन ये फिलहाल किस में खुला है, ओपेरा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉप पे क्या लिख रहा है, कोडिंग कीड़ा लिख रहा है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली आपका टाइटल है। आपने जो कुछ भी यार यहाँ पे टाइटल में मेंशन किया वो ब्राउजर के टॉप पे दिखाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट देखो हम लोग यहाँ पे लिखे H1 में लिखे हैं वेलकम बैक टू चैनल एंड हियर यू आर लर्न कोडिंग, और ये आपका क्या H1 टैग। इसका देखो यार आपका एक और टैग वगैरह के बारे में सब कुछ आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हल्का फुल्का देख लेते हैं यार, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोल रहेगा ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद तो आपका एक रिवीजन की तरह सब कुछ चलता जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी टैग बनाएंगे, और इस पी टैग में लिखेंगे दिस इज द चैनल वेयर वी लर्न कोडिंग रिलेटेड टू, सॉरी ये क्या लिखा गया भाई, रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। ओके, फुल स्टॉप। अब जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के आगे रिफ्रेश कर, देखो आ गया दिस इज चैनल वेयर, चैनल की स्पेलिंग गलत हो गई क्या, ओहो कोई बात नहीं, हो जाता है यार, बंदा हूँ मैं भी। एक रिफ्रेश किया, ये सही हो गया। अब इस मान लो कुछ चैनल को क्या करना है, उसको बोल्ड करना है, या फिर समझो कोडिंग को मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है। तो देखो बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं तो बी टैग, अंडरलाइन के लिए यू टैग, और भी कई टैग होते हैं, सब देखेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल बी देखते हैं, और इसको हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स कट किया, कोडिंग के बाद पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपका सिंपल सा पैराग्राफ है। इसका मैंने बी टैग दैट इज बोल्ड टैग को यूज़ किया था, तो कोडिंग आ गई रिलेटेड टू वेब डेवलप। एक और टैग आता है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया HR का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ रिफ्रेश किया, तो अब देखो एक लाइन आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये बस हल्का सा बता दिया, टैग वगैरह का टेंशन बिल्कुल मत लो, आगे तो यही तो पढ़ना ही है, टैग वगैरह ये सब चीज़ें, किस तरीके से आप CSS को लिंक करते हो, JS को लिंक करते हो, ये सब हम लोग देखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैंने एक चीज़ और बताया था कि HTML के ऊपर हम लोग सबसे पहले देखो एक्चुअली क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML लिखते हैं। यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग पे टॉप पे हम लोगों ने यहाँ लिखा दैट इज डॉक, ये सॉरी ये लग रहा गड़बड़ हो गया क्या, ये बना देते हैं भाई, अधूरा हो गया ये। ठीक है, क्या लिखते हैं, दैट इज डॉक टाइप, उसके बाद HTML लिखते हैं। उसके बाद देखो ये डॉक टाइप HTML लिखने का मतलब क्या है कि देखो यार ये कोड तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है भाई मैं HTML वर्जन 5 में कर रहा हूँ। कोई दूसरे बंदे को मैंने एक कोड को क्या दे दिया भाई कि आप ये लो कोड लो, इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर दो, वेब पेज को थोड़ा सा और अच्छा कर दो, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये जो कोड HTML का लिखा गया वो वर्जन 5 में लिखा गया। मतलब कहने का है कि ये जो डॉक टाइप HTML होता है एक्चुअली ये बताता है कि आपने किस वर्जन में HTML कोड को लिखा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। और अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है टैग, क्या होता है एलिमेंट, फिर मूव ऑन करते हैं एट्रीब्यूट वगैरह में, फिर यार देखते हैं हेडिंग टैग को, पैराग्राफ, अंडरलाइन, सब कुछ देखने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यार, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।